नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 के कुछ अगली टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किस टॉपिक्स के बारे में? अगली टॉपिक। अगली क्लास में हम लोग उसी चैप्टर के कुछ दूसरे टॉपिक्स को पढ़े थे। वो टॉपिक्स था दो समीकरण का ग्राफी विधि से हल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ विधि से हल निकालना। उसी चैप्टर में अगला टॉपिक क्या है दोस्त? दो रेखाओं के बीच प्रतिबंध। जैसे देखते हैं, किसी समतल में स्थित दो रेखाओं के बीच प्रतिबंध। प्रतिबंध कहे तो शर्त, शर्त यानी कंडीशन। इसका मतलब यह है कि किसी भी समतल में यदि हमें कोई दो रेखा खींचनी हो तो उसमें क्या क्या शर्त और प्रतिबंध हो सकते। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम जैसे मान के चलते हैं कि आपका कोई एक समतल है। यदि मैं कहूं आपसे कि समतल में कोई भी दो रेखा आप खींच के दिखाइए, यानी खींचिए, यानी दो रेखा आपको खींचना है, तो बताइए दो रेखाएं जब खींचेंगे तो कोई ऐसे करेगा, कोई सर ऐसे काटेगा, कोई इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा, कोई और भी ऐसे करके ऐसे खींचेगा, कोई ये भी करेगा सर ऐसे खींच देगा, कोई और खींचेगा तो सर इस पे खींचा फिर इस पे डबल लाइन खींचेगा। यानी इसमें कई प्रकार की रेखाएं हम दो ठो खींच सकते। ये बात क्लियर है? हाँ सर, जब हम स्वतंत्र तो कैसे भी दो लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहे वैसे खींच सकते हैं। लेकिन यदि इन सारी रेखाओं का निचोड़ निकाला जाए, यानी सारी रेखाओं पे बात करें, तो सर आप पूरे समतल में अगर कोई भी रेखा खींचेंगे तो सिर्फ ध्यान दीजिएगा तीन शर्त होंगी। कितने शर्त होंगी? तीन, यानी तीन प्रकार के ही बस शर्त बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये रेखा खींचा है और एक ठो आगे आएगी तो सर कटेगी कि नहीं कटेगी? कट जाएगी। यानी ये क्या है? प्रतिच्छेद करते हुए कट। इस रेखा को देखिए ऐसे ऐसे किया तो सर ये जाएगी आता, कटेगी कि नहीं कटेगी? ये नहीं कट रही। इस रेखा को देखा सर ये भी कटी है कि नहीं कटी है? कटी। सर ऐसे रेखा अगर खींचेंगे तो सर समांतर यदि जा रही है तो नहीं कटेगी। दूसरा, सर ये देख रहे एक रेखा इस पर खींच दिया फिर इसी पर दूसरी रेखा खींच दी, यानी दोनों रेखाएं कहीं पे हुआ। और भी कोई कहेगा सर हम उधर खींचेंगे इधर खींचेंगे। अगर आप उधर खींचेंगे इधर खींचेंगे, यदि रेखा थोड़ी भी टेढ़ी होगी तो सर आगे बढ़ाने पर कटेगी कि नहीं कटेगी? कट जाएगी। दूसरी बात, सर उधर खींचेंगे इधर कट खींचेंगे, यदि दोनों रेखाएं एकदम समांतर है, सीधा, यदि दोनों रेखाएं समांतर एवं सीधा है तो सर वो कभी भी कटेंगी। एक दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? सर दोनों रेखा एक ही के ऊपर खींचेंगे। हाँ सर, दोनों रेखा एक ही के ऊपर। यानी इन सभी बातों का निचोड़ निकाल करके हमने ये देखा कि यदि किसी समतल में यदि हमको दो रेखा खींचनी हो तो दोस्त केवल बस तीन शर्त बनती है। कितनी शर्त बनती है? तीन शर्त। तीन शर्त में क्या देखा हमने? पहला शर्त यह कि सर रेखाएं कहीं भी होंगी अगर समांतर नहीं है तो जाके कट जाएंगे, यानी प्रतिच्छेद करेंगे। यानी पहला तर्क क्या हो? प्रतिच्छेद रेखा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा शर्त, यदि रेखाएं समांतर है, कहीं भी है, कितना हो दूरी है, तो ये कभी भी नहीं कटेंगे, यानी समांतर रेखा। तीसरा शर्त क्या है? सर यदि रेखाएं दोनों एक ही पे है तो एक ही में सिमट जाएंगी। सिमट जाने का मतलब है कि एक ही में मिल जाएंगी, अर्थात रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगी? रेखाएं संपाती होंगी। और भी आपके मन में विचार लगता होगा कि सर और भी कुछ है। आपके जो भी मन में विचार आए उसको ड्रा करिए और ड्रा करके उसको आगे बढ़ाइए और देखिए क्या इन्हीं तीनों शर्त में आएगा? जरूर दोस्त, इन्हीं तीनों शर्त में आएगा। या तो आगे चल के कटेंगी, या तो नहीं कटेंगी, या तो दोनों रेखाएं कहीं भी सिमटी हुई नजर आएंगी, यानी समपाती हुई। तो याद रखिएगा दोस्त, कभी भी किसी समतल में यदि दो रेखाएं खींचना है तो उनके बीच केवल तीन ही संबंध बनेंगे: प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती। बात क्लियर है? क्लियर है। अब हम चलते हैं उसके बारे में लिखने समझने पढ़ने, यानी उनके बारे में सब तीन तो प्रकार हुआ, वो होगा कैसा। अब हम चलते हैं सर इसके बारे में पहले समझ। हमने इसको क्या किया? पहले खींच करके देखा। इसको क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। अब देखिए, दो रेखाओं के बीच हमको प्रतिबंध हमने देखा कि सर अगर किसी समतल में दो रेखा को हमको खींचना हो तो सर रेखाएं तीन ही प्रकार की होंगी, या तो कटेंगी, या तो नहीं कटेंगी, या तो एक ही में सिमट कर जाएंगी। यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी।
हाँ, नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, पहले संपाती को बोल दीजिए, बाद में समांतर को बोलिए, पहले समांतर को बोल दीजिए, बाद में प्रतिच्छेदी को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी किसी समतल में तो हम क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, किसी समतल में किन्हीं दो रेखाओं के बीच 3 प्रतिबंध होते हैं। कितने दोस्त? 3 प्रतिबंध होते, ये बात हमने जाना। अब सर 3 प्रतिबंध हमने जाना, अब ये तीनों की बात हम जानेंगे सर, तीनों है क्या चीज। चलिए दोस्त जानते हैं इस तीनों के बारे में क्या चीज है। अब 3 शर्त है, ये तीनों की बात हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। पहला शर्त क्या हो सकता है सर? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है सर, अब इसको हम कॉलम बना देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा का होगा, ठीक है। दूसरा होगा सर समांतर रेखा। दूसरा क्या होगा? समांतर रेखा। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हमारा क्या होता है? समपाती रेखा। तीनों को अलग अलग समझिएगा, तीनों की अलग अलग बारी आती है, तीनों की अलग अलग कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। इतना ही शर्त बनती है। इसके अलावा भी आपके अगर मन में कुछ जिक्र हो कि सर ऐसा हो सकता है, तो उसको बिल्कुल खींचिए और ड्रा कराइए। यदि इन तीनों नियम से कोई अलग हटके नियम आ गया तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, कॉल भी कर सकते हैं, जरूर आप बताइए कि सर ऐसा भी कंडीशन था, ठीक है दोस्त, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा, अब ध्यान दीजिए, प्रतिच्छेदी कहे तो क्या सर? रेखा आई और एक तरफ से आई, एक तरफ से दूसरी रेखा आई और ये काट दी, यानी किसी न किसी बिंदु पर ये रेखा मान लीजिए यल है और ये रेखा सर कटी की नहीं कटी? कट गई। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, इस रेखा पे हम शर्त अप्लाई करने जा रहे हैं कि यदि कट रही है तो क्या क्या तर्क हो रही है, ठीक है दोस्त। यदि हम आपसे ये पूछें कि क्या ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो कहेंगे यस सर बिल्कुल प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कट रही कर रही। अगर इसी बात को हम ये बोले कि क्या ये दोनों रेखाएं संगत हो रही हैं, संगत कहे तो साथ, संगत माने साथ होना, और साथ होने का मतलब मिलना, तो क्या बताइए रेखाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कहेंगे सर बिल्कुल, एक जगह यहाँ कटी है वहां मिल रही है। तो बताइए ये मिल रही है, तो बताइए संगत है कि नहीं? क्योंकि संगत का मतलब होता है साथ होना, और जब तक रेखाएं कटेंगी नहीं तब तक वो कभी साथ होंगी, यानी मिलेंगी तो कटेंगी। ये बात क्लियर है? यानी दूसरी बात हम इसको ये कह सकते हैं कि सर यदि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये रेखा सर संगत हो रही है। क्लियर? अब संगत तो बात समझ में आया, और इसी में हम ये बोले कि रेखा संगत हो रही है तो कितने जगह संगत हो रही है, यानी कई बिंदु पर मिल रही है। तो बताइए इसको देखकर कितने जगह? सर एक रेखा इधर जा रही थी, एक रेखा इधर जा रही थी, यहाँ कटी और एक जगह मिली, फिर बाकी अपने अपने रास्ते हो गए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ये रेखा एक जगह संगत हुई है? हाँ सर संगत तो हुई है, लेकिन कितने बिंदु पर हुई है? सर एक बिंदु पर हुई। ये बात क्लियर है? यानी जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो संगत है और एक बिंदु पर संगत है। ये बात बिल्कुल समझ में आया होगा। अब अगली बात ये है कि सर संगत है, प्रतिच्छेदी रेखा को संगत कहेंगे, और सर एक जगह कटी। तो एक कॉन्सेप्ट दोस्त याद रखिएगा बहुत, जब भी कभी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे से कट रही यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं, मिल रही हैं, यदि इस मिलान बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु या इसी को कहिए कटान बिंदु का मान निकालना होगा, तो याद रखिएगा नोट पॉइंट में, यदि ये रेखाएं कट रही हैं एक जगह मिल रही हैं, तो जो यदि कटान बिंदु का मान निकालना है तो इन रेखाओं के समीकरण का जो हल बिंदु होगा, हल बिंदु कहे तो x एवं y का मान, तो जो इनका हल बिंदु आएगा वही इनका प्रतिच्छेद बिंदु आता है। इस बात को बहुत गौर से ध्यान दें कि जब दो रेखाएं आपस में कट रही हैं, यदि कट रही हैं, मिल रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यदि इनके कटान बिंदु का मान यदि निकालना हो तो सर जो x और y का मान आएगा, यानी इन दोनों रेखाओं के समीकरण का जो हल बिंदु होगा वही इनका कटान बिंदु होगा। ये बात बहुत बेसिक से याद रखेंगे कि दो आकृतियां यदि आपस में कट रही है, मिल रही, कोई भी दो आकृति
तो उनके कटान बिंदु का मान कैसे निकाला जाएगा? उनके दोनों का समीकरण को हल करिए और जो हल करके निकल रहा है वही इनका हल बिंदु। अब सर इसमें नोट पॉइंट एक करके निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि यदि सर रेखाएं नहीं कटेंगी तो सर कोई इसका हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी जब तक रेखाएं कटेंगी नहीं तब तक ये संगत नहीं होंगी, संगत यानी साथ नहीं होंगी, और जब तक ये साथ नहीं होंगी तब तक इनका कोई हल नहीं निकलेगा। तो हमने कहाँ पहुंचे? सर दो रेखाएं यदि कट रही हैं तो मिल रही हैं, तो कटान बिंदु यदि चाहिए तो इनके समीकरण का हल बिंदु। तो सर अब इसमें हम बात क्या किए थे? दोनों रेखाएं, अब पॉइंट 1 चलते हैं। सर पॉइंट 1 में हम देखते हैं कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, यदि रेखा प्रतिच्छेदी है तो क्या ये रेखा संगत है? सर बिल्कुल संगत है, यानी रेखाएं संगत होंगी। क्या होंगी? संगत होंगी। ये बात हमने जाना कि यदि सर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये रेखा संगत होंगी। अब संगत हो रही तो कहा जाए कितने बिंदु पर हल संगत हो रही है? सर एक बिंदु पर संगत हो रही है। तो दूसरा पॉइंट अगर कहा जाए कि सर जी अभी एक बिंदु पर संगत हो रही है तो कट हल निकलेगा। सर जब एक जगह कट रही है तो एक जगह मिल रही है, और एक जगह मिल रही है तो एक हल निकलेगा। यानी रेखाएं और कोई भी आकृति आपस में एक दूसरे को जितने बिंदु पर काटेंगे उसके उतने हल निकलेंगे, या उनको उतने जगह संगत होंगे। तो संगत होंगी। दूसरा इसके क्या होंगे? समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय। अद्वितीय का कहें तो क्या होगा सर? अद्वितीय का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हल बिंदु निकलेंगे, इसके अलावा कोई और बिंदु हल में नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा यानी कटान वाली रेखा में दो शर्तें होती हैं, रेखा संगत कहलाती है और एक अद्वितीय हल होगा, यानी इनके एक अद्वितीय हल निकलता है। क्यों? क्योंकि एक जगह कटा है तो एक हल। ये बात क्लियर है। अब इसी में सर इसका शर्त क्या होगा? सर कैसे हम जानेंगे? क्योंकि सवाल तो यह चित्र हमने बनाया, लेकिन प्रश्न में चित्र बना बनाया नहीं होगा। प्रश्न में आपको दो समीकरण देंगे, वो दोनों समीकरण से ही खाली बताना होगा कि सर ये कैसे रेखा का समीकरण दिए हुए। तो याद रखिएगा शर्त क्या है? शर्त हमारा ये है कि यदि समीकरण निकाय, ध्यान दीजिएगा, यदि समीकरण, ध्यान दीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, तथा ax2 या इसमें 1 न करके a1 b1 c1, a1x b1y c1, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 ये समीकरण नंबर 2। यानी ये समीकरण सबके लिए काम करेगा। ये हो तो यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो याद रखिएगा दोस्त, शर्त होता है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यही दोस्त शर्त हमारा काम। इसी को चाहे शर्त कहिए चाहे इसी को आप फार्मूला कहिए। यानी दो रेखा का समीकरण आपको दिया और दोनों समीकरण से, पहले समीकरण में a1 b1 c1 अचर राशियों को बोला जा रहा है, गुणांकों को बोला जा रहा है। दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 उनका अनुपात लगाइए। यदि अनुपात इस रूल को फॉलो करता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, या इसी को कह सकते हैं संगत होंगी, या इसका एक अद्वितीय हल होगा। ये तीनों बातें बारी बारी से पूछ सकता है या एक ही पूछ सकता है। क्लियर दोस्त? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। दूसरी बात, सर रेखा समांतर होगी। बताइए जब दो रेखाएं समांतर होंगी, एक रेखा L है एक रेखा, तो क्या कभी भी एक दूसरे से कटेंगी आगे जाके? नहीं सर, किधर भी जाए कभी भी ये कटेंगी नहीं। सर तो वही बात, जब तक दो रेखाएं या दो आकृतियां आपस में कटेंगी नहीं तब तक उनका कोई हल नहीं निकलेगा, और जब तक ये कटेंगे नहीं तब तक इनको संगत भी नहीं कहेंगे। कहेंगे दोस्त? नहीं कहेंगे। यानी अगर इसमें बोला जाए कि क्या ये रेखाएं संगत हैं तो कहेंगे सर नहीं, संगत नहीं है। यानी इसका शर्त हुआ संगत नहीं है। इसका मतलब यह है कि सर असंगत है, संगत न होने का मतलब असंगत है। दूसरी शर्त क्या होगा सर? बताइए जब ये साथ हुई नहीं तो इनका हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी इसका कोई भी हल नहीं है। यानी समीकरण निकाय का जो होगा कोई भी हल नहीं होगा, या कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। बात समझ में आया होगा। अब दोस्त समांतर रेखा है तो कटेंगी नहीं, या कटेंगी नहीं तो साथ नहीं हुई, या साथ नहीं हुई तो कोई भी हल नहीं।
अब शर्त दोस्त वही लगेगा, सर इसका कैसे जांच होगा, इसका भी बिल्कुल जांच होगा। समीकरण ऐसा ही रहे, समीकरण नहीं लिख रहे केवल शर्त रखें। इसका शर्त ये है दोस्त, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी इसके भी बात को ध्यान रखेंगे, चाहे फार्मूला कहिए चाहे शर्त कहिए। यदि दो रेखाएं समांतर हो रही है और ये रेखाएं कट नहीं रही है तो सर इनके दो दो ठे का अनुपात लगाइए, दो रेशियो बराबर आएगा, जबकि तीसरा रेशियो बराबर नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया होगा। सर हम चलते हैं तीसरी रेखा। तीसरी रेखा क्या है, संपाती रेखा। संपाती कहे तो एक ही में सिमटी हुई रेखा। अब वो कैसे होगा, इसका भी ड्रा करते हैं। ये रेखा इस पे है और दूसरी रेखा भी सर इसी के ऊपर जा रही है। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, यानी सिमट जाना। अब बताइए इस पर, अब हम इस पे एक तीर इधर दिखा दे, एक तीर इधर, यानी एक रेखा उधर से आई और एक रेखा इधर से गई, दोनों एक ही बिंदु से और एक ही रेखा के ऊपर से क्रॉस करके गई, यानी दोनों अलग अलग नहीं गई, एक ही में सिमट गई। तो संपाती को सिमटना से समझिए। अब सर इसका बहुत बारीकी से कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर इन्हीं सब के जैसा अगर इसमें हम पहला शर्त लगाए, अगर मैं ये पूछूं कि क्या ये रेखा संगत है, तो संगत का मतलब साथ है, तो आप कहेंगे सर पता तो नहीं चल रहा है संगत है कि नहीं। अरे पागला, बात ये देखना है कि सही संगत माने साथ होना, मिलना। तो बताइए जब ये दोनों एक में है तो साथ हुई है कि नहीं हुई, तो हुई होने एक में है तो हुई है, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन बात ये फंसेगी कि सर जी हम बच्चे कई जगह संगत हुई है, कई जगह मिली है, तो कहेंगे सर जी ये भी नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल पता चले, बस समझना है। ये तो पता चला संगत हुई है, तो बताइए जब ये के में सिमट के एक दूसरे से जोड़ा बना के चल रही है, तो ये जहां भी जाएंगी हर जगह ये ना साथ होंगी, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो संपाती रेखा है वो रेखा संगत है, और कितने जगह संगत है सर, हर जगह यानी अनेक जगह, क्योंकि एक रेखा के ऊपर अनेक बिंदु होते हैं, एक रेखा के ऊपर अनेक बिंदु होते हैं। तो यदि रेखा के ऊपर अनेक बिंदु है तो अनेक जगह संगत है कि नहीं, अनेक जगह। अब बताइए जब ये अनेक जगह संगत है तो बताइए इसके कई हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। यानी दोस्त हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि संपाती रेखा का मतलब यह है कि सर संगत है, यानी संगत होंगी या संगत है। ठीक, अब संगत तो बात पता चला कि सर संगत है, लेकिन कितने जगह संगत, सर कई जगह, क्योंकि दोनों तो एक ही में जोड़ा बना के चल रही है, और जब दोनों एक ही में है तो सर अनेक जगह संगत है, और जितने जगह संगत है सर उतना इसके हल होंगे। तो याद रखिएगा दूसरा इसका जो कंसेप्ट है, इसका समीकरण निकाय का क्या होगा, अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होंगे। इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब उसका कोई सीमा नहीं है कि कितने हल होंगे। तो संपाती रेखा का दोस्त शर्त समझ में आया होगा कि संपाती रेखा कहीं में सिमटी है तो संगत तो है ही है, अब हर जगह संगत है, जितने जगह संगत है यानी जितने जगह कटे हैं उतने इसके हल है। बात क्लियर है, क्लियर है। इसका शर्त सर क्या होगा, आप बताइए सर, दोनों एक ही में उलझ के चल रही है तो हर जगह दोनों का मनवा एक न होगा, और जब दोनों का मान एक ही है तो रेशियो निकालिए, भाग दीजिए, सबका मान एक आएगा कि नहीं आएगा, एक ही आएगा। यानी इसका शर्त होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी संपाती रेखा का जो शर्त होता है दोस्त, ये सब एक ही में सिमट के जाती है, तीनों रेशियो बराबर होता है। दोस्त इस बात को बहुत बारीकी से समझेंगे, अच्छे से इस तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, याद रखिएगा कॉपी किताब में एक कहीं नहीं लिखा, और ना ऐसे आपको कहीं समझाया जाएगा। आप अलग जगह से भी क्लास को लेकर के तुलना कर सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया, सर ने क्या बताया, और अगले क्लास जो अलग से देख रहे हैं आप उस क्लास में इसके बारे में क्या बताएगा। बहुत लेट लपेट के बता रहे हैं लोग, जबकि बारीकी बहुत सचमुच में थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए तो चैप्टर बहुत ईजी आसान हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में आपको, तो ध्यान दीजिए तीनों प्रश्न को या तीनों शर्त को बहुत बारीकी से समझिए। इससे आसान भाषा में और इससे सरल कॉन्सेप्ट के साथ कभी नहीं आपको समझाया जाएगा, कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो अब ये तीनों का सर यूज कैसे होगा, अब ये तीनों का यूज हम एक दो क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। चलिए अब हम इसके एक दो क्वेश्चन ही समझेंगे
अब बाकी क्वेश्चन आप अपने से खुद लगाएंगे, हम यहाँ पे आपको 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बोलकर समझा देंगे, बाकी अब क्वेश्चन को खत्म। हाँ, क्वेश्चन में ये हो सकता है सर एक ही रेखा में 2 2 3 3 शर्तें हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखा है तो संगत भी होंगी, अद्वितीय रूप से हल अद्वितीय हल होगा। तो अब हो सकता है कि प्रश्न में केवल संगत की बारी पूछे, हो सकता है प्रश्न में केवल अद्वितीय बोलते, हो सकता है संगत में प्रश्न में केवल प्रतिच्छेदी कहे। तो तीनों में से कोई भी कहेगा तो कॉन्सेप्ट हुआ तो यही लगेगा, यानी कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है, जो लग जाए उसको ऐसा हम कहते हैं। क्लियर है? अब इसको दोस्त बहुत बारीकी से समझेंगे आप। चलिए अब इसमें कुछ प्रश्न को उठाते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है सर, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी यानी एक जगह कटेंगी, तो एक जगह कटेंगे तो एक हल निकलेंगे, और उसके शर्त होते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b, यानी दोनों रेशियो बराबर नहीं आएंगे। यदि रेखाएं समांतर चली जाएंगी, सीधा होंगी तो कहीं मिलेंगी नहीं, और कहीं मिलेंगी नहीं तो संगत नहीं हुई, असंगत नहीं तो इसका कोई हल नहीं निकला। इसके शर्त क्या है, दो रेशियो बराबर होंगी, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा क्या सर, रेखा संपाती होगी, कहीं में सिमट जाएंगी। यदि रेखाएं कहीं में सिमट जाएंगी तो सर कई जगह संगत है, जब कई जगह संगत है तो अनेक हल है। अब अनेक हल है तो इसको संगत भी कहेंगे, और इसका शर्त है तीनों रेशियो बराबर, कि दोनों रेखा एक ही के ऊपर है, यानी सबका मान एक ही जैसा है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए सीधा हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन को सीधे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के बारीकी को समझेंगे, पूछा क्या है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को हम देखेंगे, और प्रश्नावली 3.2 में देखिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट है। हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है, आपके पास कोई भी बुक्स होंगी, लेकिन यदि वो आपके सिलेबस की चीजें हैं तो उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा। देखिए लिखा है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है अथवा समपाती है। यानी हमको समीकरण देकर के पूछा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि समांतर है कि समपाती है। तो सर रेखा का समीकरण दिया, अब इसमें हल और संगत नहीं पूछा, कोई बात नहीं, जितना पूछा उतना का बात करेंगे। अब हमारे पास देखिए दोस्त क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, आप में नंबर कुछ भी हो सकता है। ये 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यानी दो समीकरण हमको दिया और दोनों से हमको बात करना है कि ये रेखाएं कैसे चेक करेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, अनुपात लगाना है गुणांकों को लेकर के, अचर पदों को लेकर के। सर गुणांकों अचर पदों को पहले छांटिए, तो पहले समीकरण में क्या होगा, a1 b1 c1, यानी a b c जहां से भी आएंगे समीकरण से आएंगे। दूसरे में क्या होगा, a2 b2 c2। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि कौन कौन। यदि देखा जाए a1 पहला मान क्या है सर 5, a2 दूसरे में मान क्या है सर 7, b1 दूसरे में मान पहले में क्या है माइनस का 4, b2 दूसरे में क्या है सर 6, c1 क्या है सर 8, c2 क्या है सर माइनस के। क्या आपको a1 b1 से आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, समीकरण लिखे a1 b1 c1 लिखे, दूसरा समीकरण लिखे a2 b2 c2। अब हमें जांच लगाना है सर रेखाएं हैं कैसी। तो जांच सर हम क्या करेंगे, जांच हम जितना जानते हैं उतना बैठाएंगे। किसके लिए हमको जांच बैठाए सर, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए। किसके लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। यानी हमारा जो जांच बैठने वाला है, जो हम जांचने वाले हैं सर, रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने यानी कटने, एक जगह कटने की बात कर रहे हैं। तो बताइए दोस्त, प्रतिच्छेदी की बात हमने क्या लिखा था, प्रतिच्छेदी की बात लिखा था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 से। यदि इस तर्क को, ये समीकरण का जो भी मान निकल के आए a1 b1 c1 a2 b2 c2 का, वो फॉलो किए तो ऐसा है, यदि फॉलो नहीं किए तो ऐसा नहीं। a1 की वैल्यू क्या है सर 5, 5/7 डज नॉट इक्वल टू b1, b1 की वैल्यू क्या है -4, b2 की वैल्यू क्या है 6। बताइए दोस्त, इधर का मान उधर का मान बराबर दिख रहा है। पहले तो सर क्या है, इधर का मान पॉजिटिव है, इधर का मान नेगेटिव है। क्या कोई एक पॉजिटिव मान नेगेटिव मान से बराबर हो सकता है, कभी नहीं सर। यानी ये बात क्या है सर, सही बता रहा है कि 5/7 बराबर ना है -4/6। बात तो सही है। यदि सर दोस्त मान लीजिए माइनस हटा देता तो सर दोनों तरफ प्लस आ जाते, तो कैसे चेक होगा, याद रखिएगा। यदि दोनों तरफ फ्रैक्शन है और दोनों तरफ चिन्ह एक ही तरफ एक ही जैसा है,
उसके लिए भी घबराना नहीं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तिर्यक गुणा, 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 5 30, 6 5 क्या होगा, चिन्ह जो रहेगा उसको रहने देंगे। 7 का गुणा 4 में करेंगे माइनस के। अब देखिए दोस्त, एक तरफ का 30 है, एक तरफ माइनस का 28 है। पहले तो ये कट रहा है सर चिन्ह की वजह से, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। यदि चिन्ह सेम ही रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 30 का मान बराबर नहीं है माइनस 28 के। बात सर ये क्या है, ये बातें सर जी सत्य है, सत्य है कि नहीं, यानी ये बात सत्य है। अब बताइए, जब ये बात सत्य है इसका मतलब ये तर्क फॉलो किया, ये तर्क लगा, यानी ये तर्क लगा तो ऐसी रेखाएं थी कि नहीं थी दोस्त, आप ही बताइए जरूर। लिखेंगे क्या सर, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी। कहेंगे दोस्त अगर सर ऐसा नहीं आता तो बात गलत रहती, तो सर यदि बात गलत रहती तो अगला जांच शुरू हो जाता, यानी अगला जांच सर हम समांतर का लगा सकते थे, संपाती का लगा सकते, यानी हमारे ऊपर है, हमारा जांच अगर गलत हुआ तो जो जांच गलत हुआ अगला जांच बैठा देंगे। उन तीनों जांचों में से कोई ना कोई जांच फॉलो जरूर करेगा, यदि तीनों में से कोई जो फॉलो कर रहा है वो है, और जो नहीं कर रहा है वो नहीं। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि इस भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप अगर दूठो खुद करिएगा, नहीं आएगा पूछिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन हम बताते हैं, करा कि यदि अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण रेखीय की गुण संगत है या असंगत है। अब दोस्त इस बात को ध्यान दीजिएगा, संगत और असंगत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, समीकरण आपके साथ है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5 समीकरण नंबर 1, और इसका दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7 समीकरण नंबर 2। अब इसमें संगत असंगत बताना है, चलिए इसको बहुत बारीकी से और समझते हैं। अच्छा सर, इस समीकरण पहले इस दूसरे क्वेश्चन में उसमें से देखिए अंतर क्या है। सर इसमें एलएचएस में कुछ मान थे, आरएचएस में 0 है, इसमें भी एलएचएस में कुछ मान है, आरएचएस में कुछ 0 है। उसमें सर एलएचएस में भी मान है, आरएचएस में भी मान है, एलएचएस में भी मान है, आरएचएस में भी। तो याद रखिएगा, तो जब भी आप तुलना बैठाएंगे यानी जांच बैठाएंगे तो दोनों समीकरण एक जैसे होने चाहिए, या तो दोनों के बराबर, यानी आरएचएस के उस तरफ कोई अचर पद है तो दोनों में है, और नहीं है तो दोनों में नहीं, यानी अगर 0 है तो दोनों में 0, अगर 0 नहीं है तो दोनों में नहीं, यानी समीकरण एक जैसा लिख करके ही आप काम करिएगा। तुलना करते समय यही बातें होती है कि जैसा वो वैसा। अब बताइएगा, जांच बैठाएंगे, a1 बराबर क्या होगा 3, a2 बराबर क्या होगा 2, b1 बराबर देखें तो क्या होगा 2, b2 बराबर क्या होगा -3, c1 बराबर क्या होगा सर, c1 बराबर हमारा 5 और c2 बराबर हमारा 7। दोस्त ये बातें क्लियर है। अब इसमें बताना है संगत असंगत। अब यहाँ बात फंस जाएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर संगत असंगत की बात करें तो संगत माने साथ हुई हो। आप बताइए, इसमें कहा है कि एक जगह संगत की अनेक जगह संगत, नहीं सर, एक जगह अनेक जगह नहीं कहा। अब बताइए, जब एक जगह अनेक जगह नहीं कहा तो कैसे पता चलेगा कि एक जगह वाला पूछ रहा है कि दो जगह वाला पूछ रहा है, नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि सर खाली संगत बताना है, चाहे वो एक जगह लगे हो चाहे अनेक जगह लगे हो, फिर भी हम संगत कहेंगे। दोस्त याद रखिएगा, संगत असंगत जब पता करना हो तो सर संगत हमारे कॉन्सेप्ट में आपने 2 जगह बताया, एक जगह कटेगी तो भी संगत, और एक ही में सिमट जाएगी तो भी संगत। हाँ सर, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो याद रखिए सर, इसको लगाएंगे कि उसको लगाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी संगत असंगत की बात आए तो याद रखिएगा एक अच्छा कॉन्सेप्ट, संगत की तर्क लगाइए मत करिएगा। क्या, संगत की तर्क नहीं लगाना सर, किसका लगाएंगे, आप असंगत को चेक करो। किसको चेक करो, असंगत, क्योंकि असंगत तो कई जगह आया था समांतर वाली में, तो असंगत का केवल तर्क लगाइए, और असंगत का तर्क अगर फॉलो करता है तो असंगत होती है, अगर असंगत फॉलो नहीं होता है तो सर जी संगत हुई कि नहीं हुई, यानी संगत है। अब वो कितने जगह हुई इसका नंबरिंग हमको पूछा नहीं है, और हमको इसका नंबरिंग दिखाना भी नहीं। क्लियर दोस्त, तो याद रखिएगा संगत असंगत के लिए आप क्या चेक करेंगे, हल बिंदु में लिखेंगे आप असंगत के लिए, किसके लिए, असंगत के लिए, यानी असंगत की बात है तो ये संगत पूछबे मत करिए, क्योंकि वहाँ 2 जगह चांस है, तो 2 जगह काम निकालने से अच्छा है एक जगह से अगर निकल रहा है तो एक जगह निकाल लीजिए। असंगत का शब्द क्या था, रेखाएं समांतर होंगी, और रेखाएं समांतर होंगी तो 2 रेशियो बराबर आता है, तीसरा रेशियो बराबर नहीं आता है, यानी हमारा संबंध क्या होगा, a1/a2 बराबर आना चाहिए b1/b2, जबकि
डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आना चाहिए। यानी दो रेशियो यदि बराबर दिखा और तीसरा रेशियो बराबर नहीं देखा तो असंगत है। अब चलिए A1 का मान क्या है 3, A2 का मान क्या है सर 2, बराबर है B1 का मान क्या है सर 2, B2 का मान क्या है -3, डज नॉट इक्वल टू C1 का मान क्या है सर 5, इसका मान क्या है। अब सर हमें क्या देखना है, इन दोनों को देखना है कि दो ठो मान बराबर आए कि नहीं। अब बताइए इधर का 3/2 और इधर का है 2/-3, तो पहले तो ये खोले इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये बात गलत है। इधर वाला सर नॉट बराबर है 5/7, ये तो बात सही कह रहा है कि सर जी हम इन सबके किसी के भी बराबर नहीं है, ये बात सही कह रहा है। जबकि ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए, शर्त कहता है कि दो रेशियो बराबर आना चाहिए। तो बताइए दो रेशियो बराबर है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है। अब एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव सर बराबर नहीं है, यानी ये नॉट कर रहा है यस कर रहा है, तो बताइए एक शर्त को यही काट दिया पहले ही, तो उसके पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। यानी ये बात जो कह रहा है ये बात सर जी असत्य है। इसमें क्या लिखेंगे असत्य। किसकी वजह से असत्य हुआ सर, इन दोनों की वजह से असत्य हुआ, क्योंकि ये हमारा बराबर नहीं है। आप बताइए जब ये बात हमारा गलत हो गई तो जो हम तर्क लगाए थे वो तर्क फॉलो हुआ नहीं हुआ, और जब वो तर्क फॉलो नहीं हुआ तो क्या ऐसा काम हुआ नहीं हुआ, और जब ऐसा काम नहीं तो दूसरा काम हो गया नहीं दूसरे तरीके का, तो क्या लिखेंगे अतः रेखाएं असंगत नहीं, असंगत नहीं है कर मतलब क्या है सर संगत, यही बात। तो याद रखिएगा जब भी कभी आपको संगत असंगत कहे तो सर संगत के लिए दो बातें बताने वाले, दो जगह शर्त होती है, तो सर दो जगह काम करना पड़ेगा नहीं, इसके लिए एक जगह काम करिए। असंगत को जांच करिए, अगर असंगत है तो असंगत है, अगर असंगत नहीं है तो संगत है, या तो एक जगह का है या तो अनेक जगह का है। तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि एक जगह है कि अनेक जगह है, तो जो भी होगा सब संगत होगा। क्लियर है दोस्त, उम्मीद है कि ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। आपको क्लास में इसी तरह से बने रहना है और घर पे प्रैक्टिस आपको डेली करना है। जो भी कंसेप्ट या टॉपिक्स आपको बताई जा रही है उस कंसेप्ट और टॉपिक पे जाकर क्वेश्चन को खोजिए और उसको लगाइए। नहीं आता है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अगला क्लास आपका उसी चैप्टर के उसी प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन फंसे नंबर लिख दीजिए, क्वेश्चन अगर हो सके तो क्वेश्चन को ही लिख करके भेज दीजिए, जरूर उस पर आपको क्लास लगाई जाएगी और उम्मीद है कि आपको समझ में आए। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। इस पूरे चैप्टर में यही बातें बस बची थी जो हमने बताया। अगली क्लास में हम लोग इसके अगले टॉपिक्स को देखेंगे। यदि इस चैप्टर में कोई टॉपिक्स होगी तो वही को देखा जाएगा, अगर नहीं है तो इसके अगले चैप्टर की टॉपिक्स को देखेंगे दोस्त। आप घर पे इन सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन लगाइए। ठीक है दोस्त, आप वही हर दिन की भांति आज भी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। यदि कोई स्टूडेंट नया है, कोई भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो लोग भी अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि चैनल का और भी विकास हो सके और जो भी टॉपिक्स बताई जा रही है और सभी आपके भाइयों का सबके साथियों का जो है कल्याण हो सके, जिनको ये सब टॉपिक्सों में बहुत दिक्कतें आती है। दोस्तों यहाँ जो भी आपको बताया जाएगा बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में बताया जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं होगी जो आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, आपको यहाँ कोई भी किताबी कीड़ा की बात नहीं बताया जाएगा, किताबी कीड़ा आपको नहीं बनना है। किताब की बात बताई जाएगी लेकिन किताब की भाषा में नहीं, जिस भाषा में आप पले बढ़े उस भाषा में आपको बताई जाएगी। आपको गारंटी है कि जरूर समझ में आएगा दोस्त। ठीक है, तो अपने भी सभी भाइयों को ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसा लगा और सब्सक्रिप्शन पे बहुत बड़ा ध्यान दीजिए। सभी लोग इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में बांटिए, यानी चैनल का ग्रोथ कराना, चैनल ये आपका है। क्लियर दोस्त, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा, लाइक करिएगा और अगले टॉपिक जो भी कमजोर है उसकी बात आप बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, सबके लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।